हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं इस सीज़न में यानी कि मॉनसून में प्रेग्नेंट लेडी को क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सीज़न ऐसी है जब वायरल इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। यानी कि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह हो जाएगा। दूसरा, इसमें इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स जैसे गैस, एसिडिटी, डायरिया, ये सब दिक्कतें भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में अपने आप को हेल्दी कैसे रखें? कुछ डाइट में ऐसी चीज़ें आपको ऐड करनी है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े, जिससे आपको ये जो सर्दी, खांसी, वायरल इन्फेक्शन है वो कम लगे। डाइट में ऐसी क्या चीज़ें आप अवॉइड करें जिससे आपकी गैस, एसिडिटी, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह दिक्कत ना हो। तो मॉनसून के दौरान अपने आप की बहुत ज़्यादा केयर करनी है आपको, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए, आपके अंदर पल रहे बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर मानसून में डाइट में क्या क्या ध्यान रखना है। स्किन इन्फेक्शन पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस सीज़न में। वजाइनल इन्फेक्शन, यूटीआई वगैरह की दिक्कत बढ़ जाती है। तो इन सब से कैसे बचे और प्रेगनेंसी को कैसे हेल्दी बनाए, इस बात का डिस्कशन आज हम करने वाले। फ्रेंड, आखिरी तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक गर्भ गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री ऐसे ही प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बारिश में यानी कि मानसून में अपनी प्रेगनेंसी में कैसे ख्याल रखें और डिजीज से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपकी ऐसी ह्यूमिडिटी वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, वातावरण आसपास का बारिश का मौसम रहेगा, तो आपको प्यास वैसे कम लगेगी और इसमें आप हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो भी दिक्कत आएगी। तो आपको 14 से 16 ग्लास तक का पानी पीना है। दूसरा, मैंने जैसे बताया था, इस सीज़न में आपको वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, बुखार ये सब बढ़ जाता है। तो उसमें क्या करें, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बनाए। गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा खा भी नहीं सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी और उसमें भी इनिशियल प्रेगनेंसी में गर्म चीज़ें खाएंगे तो बच्चे को मिस होने का डर रहेगा। तो डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड करें जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो और गर्म भी ना पड़े। तो सबसे पहला अदरक। अदरक का आपको ऐसा नहीं कि जूस बना के उसको आप चम्मच में लेके अदरक और वो जो हनी मिक्स करके हम पीते हैं वैसे आप नहीं पी पाएंगे। हाँ, कभी कभी उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन प्रेगनेंसी में गर्म पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप क्या करेंगे, जब चाय बना रहे होते हैं तब आप उसमें अदरक की छोटी टुकड़ा डाल दो, या फिर जो ड्राई अदरक रहता है, सौंठ बोलते हैं हम, वो भी आप सौंठ पाउडर भी आप चाय बनाते समय एक आधी चम्मच डाल सकते हैं। दूसरा, आप रात में सोते समय जो दूध पीते हैं उसके अंदर हल्दी एक पिंच डाल सकते हैं। हम पहले से बताते हैं, यदि आप पहले से हमारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो हम ये बताते हैं 9 महीने, पूरे 9 महीने रात में सोते समय आपको हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, क्योंकि इससे सीजनल चेंजेस के दौरान जो इन्फेक्शन आपको लगने वो नहीं लगेंगे। तो 2 चीज़, सुबह में अदरक वाली चाय पीजिए और रात में आप हल्दी वाला दूध पीजिए। इससे बहुत अच्छी इम्यूनिटी आपकी बनी रहेगी। यदि माइनर से इन्फेक्शन आपके आसपास के स्पेशली कोई लोगों को होता है तो उसका इन्फेक्शन तुरंत आपको नहीं लग जाएगा। चलो, आप बाहर जाना अवॉइड करेंगे, लेकिन हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा, कहीं कुछ फंक्शन वगैरह हो तो जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप ऐसे नहीं कि हाँ घर में बैठे रहेंगे। प्रेगनेंसी तो भी बाहर तो जाना आना रहता है, तो उसमें किसी और का इन्फेक्शन भी ना लग जाए, वातावरण का इन्फेक्शन भी ना लग जाए, इसके लिए इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, इसमें वजाइनल इन्फेक्शन रेट भी ज़्यादा होते हैं, तो पेंटी दिन में 2 बार आपको चेंज करनी है। पेंटी यदि आप वहाँ पर धूप निकली है तो धूप में सुखाएंगे, और यदि धूप ज़्यादा ना निकल रही हो तो मेक श्योर कि वो आपकी बिल्कुल कंप्लीटली ड्राई होनी चाहिए। 2-3 सेट और आप ले आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल वहाँ पर आपको ड्राई पेंटी पहननी है, वरना इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। यदि लेट प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हुआ तो अर्ली डिलीवरी हो सकती है। अर्ली प्रेगनेंसी में हुआ तो वहाँ पर आपकी बच्चा मिस भी हो सकता है, तो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और यदि आपको ऐसा है बार बार इन्फेक्शन ऑलरेडी हो रहा हो आपको, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पेंटी को धोने के बाद आप डेटॉल वाले पानी में थोड़ी देर रखिए, बाद में उसको सुखाइए। डाइट में क्या क्या आप खाएंगे जिससे आपको वहाँ पर गैस, एसिडिटी जैसी दिक्कतें ना रहे। देखो, ये सीज़न है तो हमें यहाँ पे पकोड़े खाने का, यानी कि कोई भी फ्राई चीज़ें खाने का, अच्छी अच्छी स्पाइसी चीज़ें खाने का मन बहुत करेगा, लेकिन आपको ये खास ध्यान में रखना है कि आप कहीं भी स्ट्रीट फूड नहीं खाएंगे, क्योंकि यदि स्ट्रीट फूड रहता है, आसपास में इतनी गंदगी रहती है, उस वहाँ पे बनी हुई चीज़ें खाएंगे, इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होगा। तो बिल्कुल अवॉइड करना है स्ट्रीट फूड। आपको यदि खाएंगे तो अच्छे रेस्टोरेंट में खाएंगे, और वो भी कम।
दूसरा, आप वहाँ पे फ्राई फूड रात में अवॉइड करेंगे। यदि कुछ ऐसी तली हुई चीज़ें, हेवी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें खाने का मन कर रहा है तो आप उसको दिन में खा सकते हैं। रात में खाने से गैस एसिडिटी बढ़ जाती है। तीसरा, आप वहाँ पे जो स्प्राउट्स वगैरह रहते हैं, स्प्राउट्स पूरे प्रेगनेंसी के दौरान खा सकते हैं, हेल्दी रहता है। लेकिन स्प्राउट्स को आप कच्चे नहीं खाएंगे। कुकर में 2-3 सीटी मारो, बॉईल करो, पका के खाओ। कच्चा स्प्राउट्स नहीं खाना है, उसमें भी बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, फ्रूट्स वगैरह जो रहते हैं वो भी अच्छे से आप धो के 2 बार धोने के बाद खाएंगे। तो थोड़ा सा हाइजीन का भी ध्यान रखना है, वरना आपकी डायरिया वगैरह दिक्कत भी बढ़ जाती है। बासी खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। अभी पका है अभी तुरंत खा लो। दोपहर की सब्जी रात में खाई, रात की सब्जी दोपहर में खाई, ऐसा आपको नहीं करना है। तो तुरंत पका के खाना खाना है, बासी खाना अवॉइड करना है। बाकी नॉर्मल प्रेगनेंसी कोई दिक्कत है नहीं, तो सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, सारी सब्जी खा सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि ये फ्रूट नहीं खाना चाहिए, सब्जी नहीं खानी चाहिए, सब खा सकते हैं। लेकिन तुरंत पका हुआ खाना है, कच्ची सलाड्स वगैरह भी कम खाना है। पका के ही जो भी खाना है वो घर पे बना के खाना है। सब खा सकते हैं, पकौड़ा वगैरह भी खा सकते हैं, फ्राई चीज़ें भी खा सकते हैं, लेकिन घर पे बना के खाओ। बाहर का चीज़ें अवॉइड करो और थोड़ा सा सैनिटाइज रखो अपने आप को, हाथ वगैरह अच्छे से धोया करो। कोई दिक्कत नहीं है, मानसून को एंजॉय करो। यदि बरसात में भीगना है तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। घर पे आके तुरंत ही गर्म पानी से नहा लो तो वो इफेक्ट भी नहीं रहेगी। तो प्रेगनेंसी के दौरान मानसून को एंजॉय करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको और भी प्रश्न हो इस मानसून में प्रेगनेंसी रिलेटेड या और कोई भी, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।